गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने कल के दिन कैसे काम किया था, हमने क्या डिस्कशंस कर रखे थे। अगर आपको याद होगा तो मैंने क्लियरली कहा था कि जिस भी समय ये लेवल टूटता है आपका ये ट्रेंड लाइन, तो उसके नीचे हम लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आप देखो कैंडल क्लोजिंग इस जगह पे आके मिली 520 के आसपास, बट 500 आपका नेक्स्ट सपोर्ट था, और उसके बाद नीचे में आपका 420 400 तक की हमने बात ही की थी। ठीक है, तो 420 तक यहाँ पे आया। मैंने ये भी कहा था कि 500 फिर टूटने का वेट कर लेना, तो किसी ने 500 टूटने का वेट किया तो ये 80 पॉइंट्स आपको मिल गए। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन के बाद आपका 20 पॉइंट एक रिस्की जोन में था, 520 से 500। ठीक है, तो 500 टूटने पर किसी ने ट्रेड किया, आपको लगभग 80 पॉइंट मिले। फिर यहाँ से मार्केट एक बार के लिए बाउंस कर गई, जो कि एक्सपेक्टेड था। 400 420 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिर उसके बाद ऊपर से 600 से वापस तोड़ा। फिर से अगर 500 टूटने पे किसी ने ट्राई किया तो 400 तक आया, 100 पॉइंट यहाँ। उसके बाद 400 तो आपको पता ही ये सपोर्ट है, तो 400 से अगर किसी ने बुलिश ट्रेड लिया तो भी उनको पैसे बने हैं। ठीक है, और जाते जाते मार्केट ने फिर नीचे किया है। तो काफ़ी अच्छा दिन रहा। इवन बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे 300 200 का लेवल जो हमने बात किया हुआ था, ये देखो लगभग ये 200 300 के जोन से ही रिजेक्शंस ले रहा था, बार बार यहाँ से सपोर्ट लिया है। किसी ने अप से नहीं बेचा होगा, अगर अप से भी किया होगा तो आप देखो आपका फर्स्ट टिक के बाद ये 800 के ऊपर निकला ही नहीं है। आपका यहाँ देखो 799 800 का ही हाई है। ठीक है, यहाँ भी 750 760 का हाई है, राइट। तो निकला ही नहीं 800 के ऊपर, तो आपको कहा ही था कि 800 के ऊपर सस्टेन करने लगे तभी लेना। तो किसी ने अगर सेलिंग प्ले की तो भी अच्छा, किसी ने बाइंग प्ले की होगी 300 200 के सपोर्ट जोन से तो भी अच्छा। तो अच्छे ट्रेड्स बने हैं, मज़ेदार रहा कल के दिन मार्केट। अब आज का बात करते हैं कि क्या अब मंडे को क्या हो सकता है वो समझ लेते हैं। तो आप अगर देखोगे तो आपको एक क्लोजिंग मिल चुकी है इस जोन के नीचे, इस बेसिक का आपका रेंज के अंदर जो हम चल रहे थे इतने दिन से, उस रेंज के बाहर की आपको क्लोजिंग मिल चुकी है। ठीक है, डेली चार्ट में तो आप डेली चार्ट में देखो बस ये एक ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन में से सिर्फ एक ही ग्रीन कैंडल बनी है, वो भी डोजी, और बाकी सब रेड कैंडल है। तो मतलब गैप अप खोल के सेलिंग हो रही है और कुछ नहीं। ठीक है, नाउ अगर हम 1 आवर के चार्ट में चले तो आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये प्रॉपर इस रेंज के नीचे आ गया है मार्केट। ठीक है, और क्लोजिंग भी हमें मिल गई है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्लोजिंग डोजी से हुई है, एक अच्छे कैंडल से नहीं हुई है। तो हमें ये 400 का लेवल मार्क करके रखना होगा, 400 380। तो 23,400 से 380 ये जोन मार्क करके चलना होगा। इसके टूटने के बाद आपको 23,200 तक के टारगेट्स हाथ के हाथ देखने को मिल सकते हैं, मतलब सेम डे। ठीक है, बट ये बहुत ही ऑब्वियस ट्रेड है, सबको पता है 400 और 380 के नीचे जाए तो मार्केट ये करेगी। तो हो सकता है ये गैप डाउन से अगर खुले और गैप डाउन से ही तोड़े तो आपको कुछ मिले। ठीक है, या फिर ये लेवल टूटे ही गैप डाउन से, उसके बाद एक रेजिस्टेंस खा के 400 तक आए, 380 तक आए, फिर वहाँ से तोड़े। और या फिर अगर फ्लैट खुलती है तो आपको 380 के नीचे एक रिस्क लेना चाहिए, लेना पड़ेगा, उपाय नहीं है। अगर ट्रैप नहीं करते हैं तो एक अच्छा मूव मिल सकता है। ठीक है, आपको 2 अटेम्प्ट यहाँ पे लेना पड़ेगा। देखो 380 का 400 टू 380 का ये जो जोन है, यहाँ पे आपको अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नीचे गया और उसके बाद ट्रैप कर लिया और आपका एसएल ले गया, और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में फिर जाने की ट्राई कर रहा, तो आपको सेकंड अटेम्प्ट में ट्राई करना चाहिए। ठीक है, 2 अटेम्प्ट आपको लेना पड़ेगा इस ट्रेड को प्ले करने के लिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी रह सकता है बट उपाय नहीं है, क्योंकि अप साइड में तो भैया मार्केट एकदम सीधे सीधे जाता है, लेकिन डाउन साइड में थोड़ा ट्रैप ज़्यादा करता है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। अच्छा, अप साइड में भी इसकी बात कर लेते हैं। तो अप साइड में देखो ये 580 के आसपास 600 के आसपास रिजेक्ट कर रहा था। तो 580 600 ये लेवल टूटता है तो हम 660 तक का टारगेट अगेन देख सकते हैं, और ये इसके ऊपर सस्टेन करने लगते हैं तो हम 700 भी देख सकते हैं। बट
वही है, चैनल का गेम है, चैनल के अंदर ही चलना होगा अपने को, ठीक है। तो अगर आप देखोगे चैनल का क्या है, कहाँ तक आ सकते हैं हम, अगर ऊपर की तरफ निकला तो यहाँ से 750 के आसपास तक का हम टारगेट देख सकते हैं, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ में अगर हम 600 को क्रॉस करते हैं तो हम 660 फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद 750 तक के लिए भी जा सकते हैं। 50-60 पॉइंट करके लेते रहो, ठीक है। बैंक निफ्टी में आते हैं, तो बैंक निफ्टी में देखो सेम लेवल है 51,000 आपका 800 ये आपका लेवल है अपसाइड का ब्रेकआउट, 51,200 ये आपका डाउनसाइड का ब्रेकआउट, ठीक है। अगर किसी को याद होगा तो मैंने ये भी कहा था कि ये 600 का लेवल भी मार्क कर लो, 600, तो 51,600 के नीचे आपको एक 200 पॉइंट की स्कैल्प मिल सकती है, ठीक है। तो 400 तक आया था मार्केट वहाँ पे, ये देखो। एंड किसी ने ये भी प्ले किया होगा तो भी मज़ेदार रहा होगा। तो वही है, मतलब लेवल्स बता देते हैं, प्ले करने की हिम्मत होनी चाहिए, ठीक है। नाउ 51,800 इसके ऊपर हम निकलते हैं तो 51,950 टू 52,000 ये टारगेट्स रह सकते हैं। डाउन साइड में क्या है, 51,200 टूटता है तो 51,000 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। बीच में आप इस रेंज को प्ले कर सकते हो, ठीक है। सपोर्ट के लिए आप जोन बना लेना 300 टू 200, ठीक है। तो 300-200 के बीच में से कहीं से भी सपोर्ट लेता है आप उसको प्ले कर सकते हो। 600 तक के लिए प्ले कर सकते हो और मैक्सिमम 800 तक के लिए प्ले कर सकते हो, ठीक है। और 800 एंड 600 ये जोन्स 800 के आसपास से या 700 के आसपास से कोई रिजेक्शन मिलती है तो आपको 600 एंड उसके बाद अगेन 300 तक के लिए जा सकते हो, जो फ्राइडे के सेशन में हुआ। नींद आ रही है यार। नेक्स्ट बात करते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में भी 22,800 नहीं टूटा, ये लेवल टूटेगा 22,800 का, तभी उसके नीचे हम 700 तक का टारगेट और उसके बाद 600 तक भी आ सकते हैं, 650-600, ठीक है। और अप साइड में क्या है, अप साइड में आपका 23,050 ये टूटता है तो 100 एंड फिर 150 तक के लिए हम आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 22,800 बीच में आप क्या कर सकते हो, बीच में कुछ मत करो, रेंज को प्ले करो। अगर आपको करना भी है तो 23,050 के आसपास और 22,800 इस रेंज के टॉप से सेल, बॉटम से बाय, ये भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। यही है, कुछ नहीं है ज़्यादा। अभी मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी ऐसी ही चलते रहेगी। डाउन साइड में अगर चलना भी है तो निफ्टी में अभी ज़्यादा मूव है अच्छा, और निफ्टी आपको ज़्यादा तेज़ पैसे बना के दे सकता है अगर डाउन साइड चला तो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। बाकी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, एंड चैनल को एंड वीडियो को शेयर करके चलिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके चल सकते हो, इसमें मैं मार्केट आवर्स में अपडेट देते रहता हूँ, आपको कमेंट्री देते रहता हूँ मार्केट के रिलेटेड, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कहाँ आपको बुकआउट करना चाहिए, कहाँ आपको रेजिस्टेंस से सपोर्ट को ढूंढना चाहिए, सब बता देता हूँ। और प्लस आपको फ्री है ये, कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एंड प्लस आपको न्यूज़ अपडेट्स भी मिलते रहते हैं डे टू डे, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच, मंडे मिलते हैं।